समझ आया बालक? इन देवों ने छल क्यों किया मेरे साथ? एक क्षण की नहीं। मेरा तात्पर्य राहु जी, मेरी माता तो कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव तो हर समय संसार का कल्याण करते हैं, फिर श्री विष्णु आपके साथ छल क्यों करेंगे? क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं असत्य कह रहा हूँ? झूठा हूँ मैं? परंतु मैंने ऐसा कब कहा? आपको पता है, कभी कभी सत्य और असत्य में दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण का अंतर होता है। आपकी कहानी के अनुसार पहले असुर पात्र लेकर भागे, है ना? तो फिर श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर पात्र वापस लिया, है ना? फिर हो सकता है कि पात्र में अमृत बचा हो, और हो सकता है कि देवी मोहिनी देवों को अमृत पिलाने के पश्चात आपको अमृत देने आ रही हूँ। आपको रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए थी ना? आपको पता है, जो धैर्य नहीं रखता ना, उससे कहीं ना कहीं भूल हो ही जाती है। नहीं, क्षमा कीजिएगा राहु जी। और आपकी कथा सुनकर मुझे ये विश्वास हो गया है कि मैं दोषी नहीं हूँ ना? नहीं, मुझे ये समझ में आ गया है कि ये सूर्य अहंकारी निर्दयी होने के साथ साथ चुगलखोर भी है और स्वार्थी भी। और जो पेय आपको मिलने वाला था, तो इस सूर्य ने चुगली कर दी, आपका शीश धड़ से अलग करवा दिया। आप निश्चिंत रहिए राहु जी, संपादी काका के साथ साथ आपका भी प्रतिशोध मैं ही लूंगा। इसे खाकर इसका अभिमान भी मिटाऊंगा, अपनी भूख भी, और आपका प्रतिकार भी पूरा होगा। इस बालक को ना ही मेरा भय है और ना ही सूर्य का। न ही मैंने राहु का अधिकार कभी बटने दिया है, और ना ही आज बटने दूंगा। वानर, सूर्य तक नहीं पहुंच पाओगे तुम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुष्ट वानर, तुझे मेरा प्रहार गुदगुदी अनुभव होता है। बस बहुत हुआ। Yeah.
अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं हर वो तप करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। अब तेरा खेल समाप्त हुआ वानर। मैंने तो आपको महान समझा था, लेकिन आप उस सूर्य की भांति दुष्ट निकले। एक नन्हे से बालक से उसका भोजन छीन रहे हैं। हाँ, क्योंकि सूर्य को ग्रहण करने का अधिकार केवल मेरा है और राहु अपना अधिकार कभी बढ़ने नहीं दे सकता। बस, मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं छोड़ा आपने। दुष्ट वानर, अब तू देखेगा मेरा क्रोध। और अब आनंद आएगा। अरे छोड़ दे मुझे, मुझे घबराहट हो रही है दुष्ट वानर। छोड़ दे। छोड़ दिया। ये मैंने आपको कीट से तितली बना दिया, कीटराज। अब किसी बालक से उसका भोजन मत छीनना। अपने सर्व शक्तिशाली वज्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिना अपने वज्र का प्रयोग किए मैंने अपने एक शत्रु का अंत कर दिया, वो भी अपने हाथों को मलिन किए बिना। राहु, तुम और यहाँ तुम्हें तो आज सूर्य ग्रहण करना था ना? सूर्य ग्रहण होगा इंद्रदेव पर। इंद्रदेव, वो वानर, वो मारुति मुझ पर प्रहार करके उसने मुझे यहाँ पर फेंक दिया है और अब सूर्य निकलने को है। तो तुम ये कह रहे हो कि उस नन्हे से वानर ने तुम्हारी ये दुर्दशा कर दी? असंभव, असंभव। अब बस देखते मत रहिए, अन्यथा असंभव संभव हो जाएगा। उस वानर को रोकिए इंद्रदेव, उस वानर को रोकिए। मारुति, बस थोड़ी देर और चमक लो मेरे लाल रसीले आम, मैं आ रहा हूँ। तुमने बहुत लोगों को सताया है, अब मैं तुम्हें खाकर तुम्हारा अभिमान और मेरी भूख दोनों मिटाऊंगा। ये तो सच्ची में अग्नि का गोला निकला। कहीं संपाति काका के भांति मैं भी इसके ताप से नस्वाहा हो जाऊं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
कितना क्रूर खेल खेला है नियति ने। सूर्य के ताप से तो जटायु जी के भाई भी नहीं बच पाए। अपना मारुति तो फिर भी छोटा सा नन्हा सा बालक है। हे शिव शंभु महादेव, अब आप ही रक्षा करें हमारे मारुति की। अवसर की तो लज्जा करो वक्र। शब्द प्रयोग समय और परिस्थिति देखकर करना चाहिए। मैं तो मारुति की सुरक्षा। मारुति की चिंता हम सबको है, इसलिए हम सब मिलकर महादेव की प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मारुति आपका आशीर्वाद है महादेव, तो उसके सुरक्षा का दायित्व भी आपका ही होगा। मेरे मारुति को सूर्य के ताप से बचाइए, उसे उसकी माता तक सुरक्षित पहुंचाइए महादेव। आगे जाऊंगा तो जलना निश्चित है, और पीछे जाऊंगा तो भूख से बिलखना। अब क्या करूं? आगे जाऊं या पीछे जाऊं? यदि सूर्य के तेज से बचना असंभव है, तो ये ताप मुझे जलाए। मारुति की ओर पहुंचने वाली हर लपट मुझे अपना ग्रास बनाए, मुझे भस्म करे, किंतु मेरे पुत्र को लेश मात्र भी कष्ट न पहुंचाए। प्रणाम इंद्रदेव। तो युद्ध के लिए सज्ज हैं आप सूर्यदेव? किंतु ये इतनी बड़ी सेना और इतनी तैयारियों की आवश्यकता क्या है? इंद्रदेव, जीवनदायी सूर्य एक सामान्य असुर से कैसे ग्रसित हो सकता है? हाँ सूर्यदेव, किंतु दुर्भाग्यवश यही नियति है। सूर्य हूं मैं, नियति के आगे सूर्य की नीति घुटने कैसे टेक सकती है? देवराज, सूर्यदेव ब्रह्मदेव का आदेश है, त्रिदेव हैं वो। त्रिदेव से कम नहीं हूं मैं। बिना मेरी किरणों की ऊर्जा से ना ये सृष्टि चल पाएगी और ना ही स्वर्ग। युगों पूर्व त्रिदेव ने एक राक्षस का अभिमान शांत करने के लिए मुझे ग्रहण करने का आशीर्वाद दिया था। इसे मैं विधान नहीं मानता हूं। समय का चक्र हूं मैं, दिन का प्रकाश हूं, काल का पिता हूं मैं।
एक तुच्छ असुर मुझे अंधकार में डाले, ये मुझे स्वीकार नहीं। इतने युग बीत गए सूर्यदेव, किंतु आप में अपने सम्मान को पाने की ये ज्वाला देख मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। अद्भुत। किंतु अब इस युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। उसे तो कोई और पहले ही परास्त कर चुका है। कौन? मेरे पुत्र की रक्षा करना महादेव। इतना लाल रसीला आग है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। भूख मिटाने के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा। माता और पिताश्री का नाम लेकर लपटों की सैया से भिड़ना ही पड़ेगा। जय माता अंजना पिता केसरी, दो आशीष मिले विदेश्री। अद्भुत, सूर्य का ताप शीतल हो गया। माता उचित कहती है, जो कार्य मन से ठान लिया जाए उसे रोकने का सामर्थ्य ब्रह्मांड की किसी शक्ति में नहीं होता। एक 107 परिक्रमा और पास से तो और भी स्वादिष्ट लगता है। लाल लाल रस से चमक रहा है। अरे ये कैसा बल है? कितना जोर लगा रहा हूँ, मेरी गति बढ़ ही नहीं रही है। भूख भी चरम पर है और प्रतिशोध की ज्वाला भी। न जाने कब अवसर मिलेगा इस मीठे आम को तोड़ने का। मारुति? कौन है ये मारुति? वो एक तुच्छ वानर है, किंतु अत्यंत मायावी है वो। आज राहु के स्थान पर वो आपका ग्रहण करने जा रहा है।
सूर्यदेव इतने क्रोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा उसे लगता है। वैसे आपको अभ्यास भी तो है ग्रहण का। ऐसे में राहु हो या उसके स्थान पर कोई और, क्या ही अंतर है? देवराज, पहले ब्रह्मा के वरदान पर राहु अपनी मनमानी करता था, और अब माया के नाम पर एक तुच्छ वानर मेरा भक्षण करेगा। ये तो है सूर्यदेव, किंतु यदि वो सफल हुआ तो ये सूर्य उपहास का पात्र होगा। साम ताम दंड भेद, उसे मैं रोकूंगा तो अवश्य। रोकना ही होगा उसे सूर्यदेव। वो अबोध बालक आपको एक रसीला फल समझकर खाने निकला है। लगता है सूर्यदेव को उत्तेजित करने के मेरे प्रयास सफल हो रहे हैं। यदि सूर्यदेव मारुति का वध करने में सफल हुए तो मेरा बाली को दिया वचन पूर्ण हो जाएगा।